एक दिन की बात थी, युधिष्ठिर अपने भाई भीम के पास बैठे थे, आंख में आंसुओं की धार चल रही। भीम ने पूछा क्या बात है बड़े भैया, बात क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि यह राज्य पाकर मैं प्रसन्न नहीं हूं बिल्कुल। मैं तो सन्यासी बनने के लिए उत्तराखंड में जा रहा था, आप भाई लोगों ने मुझे रोक लिया और मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। मैं बेचैन हूं, मुझे अपशकुन होता। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवार्जुन। भीमसेन 7 महीने हो गए हैं अर्जुन को द्वारका गए हुए। जब से कृष्ण यहां से गए हैं तब से मैं अपशकुन ही देख रहा हूं। देवतानी रुदंती वायुसंत चलंत च। देवता रो रहे हैं, दिशाएं चिंगाड़ रही हैं, स्वान भौंक रहे हैं, बिल्लियां रास्ता काट करके जा रही हैं, गायों के थन से दूध अपने आप बह रहा है, प्रतिमाएं हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। बात मेरी समझ में आती नहीं है, होने वाला क्या है? अब यह जगह रहने के लायक नहीं है। मेरा मन करता है कि इसे छोड़ छाड़ करके अब कहीं दूर जंगल में वन में चला जाऊं। बस इतना कहा ही था, इतने में सामने से आंख में आंसू भरे हुए पार्थ धनंजय अर्जुन अपने बड़े भैया के चरणों में आके गिर पड़े। वो खड़ा करते हैं, खड़ा अर्जुन होते नहीं हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अपने अनुज को खड़ा करते हैं, कंठ से लगाते हैं। अर्जुन बोल तो सही, हुआ क्या है? पार्थ ने कहा भैया बहुत बड़ी भूल हो गई है, वंश तो हम महाराज हरिणा बंधु रूपेणा, जिन्हें हम अपना बस मामा का बेटा ही समझते रहे, बहुत बड़ी गलती कर बैठे, बहुत बड़ी भूल हो गई। वो साक्षात ईश्वर, वो साक्षात परमात्मा थे और मैं समझ नहीं पाया। भगवान मुझसे कुछ दिनों पहले बोले थे अर्जुन 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, मैं भी अपनी लीला समेटने के लिए जा रहा हूं, जितने भी गोप गोपियां बचे हैं इन सबको तू अपने साथ लेकर हस्तिनापुर वापस लौट जाना। और उन्होंने मुझे कहा कि उंगली पकड़ करके पार्थ थोड़ा मुझे खड़ा कर दो, मुझे आज खड़ा नहीं होते बन रहा। जैसे ही मैंने गोविंद की उंगली पकड़ी उसी समय मैं निस्तेज हो गया शक्ति से। ऐसा मुझे लगा कि मेरी देह से सब कुछ बाहर निकल के चला गया और मैं भैया बड़े कष्ट में हूं। महाभारत के जैसे युद्ध में मेरे गांडीव के सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, इन महायोद्धाओं की एक नहीं चली। आज मेरा घमंड टूट गया। मैं द्वारका से उन देवियों को लेकर के आ रहा था, रास्ते में मुझे भीलों ने लूट लिया और मैं उनका रक्षण नहीं कर पाया। इस कथा में थोड़ा सा समझने की जरूरत है, भीलों की क्या ताकत है कि वो अर्जुन को लूट के बता पाते। ये सब लीला भगवान की है। 6 चीजें परमात्मा के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, सोनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा 6 चीजें भगवान के हाथ है। जय भी भगवान के हाथ है तो पराजय भी भगवान के हाथ है, ईश्वर के हाथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। युद्ध को जीतने के बाद अर्जुन को अभिमान आया कि मैंने युद्ध जीत लिया। भगवान ने सोचा इस धरती पर ईश्वर के अलावा कोई दूसरा अजेय नहीं हो सकता। एक ऐसा परमात्मा है जिसे कोई नहीं जीत सकता, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। ये बात लंका की अशोक वाटिका में बैठकर स्वयं मां भगवती जानकी भी बोल रही है।
जब वो अंगूठी हनुमान जी लाए, माता जानकी ने उठा के देखा, ये तो भगवान की अंगूठी है, यहाँ कैसे आ गई? जीते को सकय अजय रघुराई, जीते को सकय अजय रघुराई, माया से जीते को सकय अजय रघुराई, जीते को सकय अजय रघुराई, माया जीते को सकय अजय रघुराई, माया ते ऐसे रच नहीं जाई। माता जानकी कहती है भगवान अजय है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण भी मन में विचार करते हैं कि अर्जुन को तो कोई परास्त कर नहीं पाया, और अर्जुन का परास्त होना धरती पर बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इसको इतना बड़ा अभिमान आएगा जिसको मैंने गीता सुनाई और उसकी दुर्गति हो जाए अहंकार के द्वारा, ये तो ठीक नहीं। तो अर्जुन के इस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ही भील बनकर रास्ते में आ गए। कृष्ण भगवान उन्होंने अपने अंश से और भी कई वनवासी लोगों को वहां पर तैयार कर दिया और आज अर्जुन को परास्त कर दिया। अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने परास्त किया है अर्जुन को। आज अर्जुन अपने बड़े भैया के चरणों में आके रो के कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 15 अध्याय नंबर की कथा चल रही है, जिसके 5वें नंबर के श्लोक में अर्जुन बोले हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा हीन मे पहितम तेजो देव विस्मापनम महत्। महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ जो मेरे मित्र भी रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के सामने देवता भी टिकते नहीं थे, और मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मेरा तेज छीन लिया। जैसे शरीर प्राण से रहित होने पर मरा मुर्दा हो जाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के बेऊ से यह संसार मुझे अप्रिय लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है संसार में आग लग गई और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ भैया। अब इस संसार में मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहता। मैं इतना कष्ट में हूँ, मैं इतनी तकलीफ में हूँ। ये शब्द जैसे ही धर्मराज दुष्टन ने सुने, आंख में आंसू आ गए और उन्होंने शीघ्र ही अपने भाइयों को साथ लेकर स्वर्गारोहण का प्रस्ताव रखा और वन के लिए 5 भाई चले गए। माता कुंता ने तो पहले ही अपना शरीर छोड़ ही दिया है। गद्दी का मालिक अपने प्रपौत्र को बनाया और उन्होंने वन के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इन सब प्रयागों को पार करते हुए उन्होंने आचमन नारद कुंड में किया। नारद कुंड वही है माता अलकनंदा के किनारे पर जहां भगवान बद्री विशाल प्रकट हुए। बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ा अद्भुत स्थान है। यहाँ के जल की भी बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात वह यहाँ से आगे के लिए चले हैं। सरस्वती माता का संगम मिला। पांडव तो पार हो जाते, लेकिन साथ में द्रौपदी थी। द्रौपदी ने कहा कि पानी इतना गहरा है और घुटने के ऊपर जल होवे तो नारी को जलाशयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो डुबकी लगा करके स्नान करती है तो उतने ही पानी में स्नान कर सकती है जितने में पानी घुटने तक है। जंघाओं के तक भी जल आ जाता है तो नारी को जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी संस्कृति कहती है। प्रभु श्री राम जी ने केवट से नाव क्यों मांगी?
वो वामन बनकर के 3 लोक 14 भवनों को नाप सकते हैं, तो गंगा जी पार होना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और केवट ने तो कहा भी था कि भगवान थोड़ा आगे चले जाइए, कट लो, कमर तक पानी है और आप आराम से निकल जाएंगे, नाव मांगने की जरूरत ही क्या है। तो राम जी के कमर तक पानी था। प्रभु श्री राम जी भी जगत को ये संदेश देना चाहते हैं, मेरे साथ में जानकी है, इसलिए मैं नौका मांग रहा हूँ, मैं नाव मांग रहा हूँ। और ये मर्यादा है, नारी के घुटने के ऊपर जल स्तर होता है तो नारी को अंदर जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नुकसान क्या आप ये कहेंगे? सबसे बड़ा नुकसान ये है, जितने धरती पर पुरुष के पांव टिकते हैं, नारी का शरीर इतना कोमल होता है कि पांव उतना जल में टिक नहीं सकता। पांव उखड़ गए और जल का बहाव उसको बहा करके लेके चला गया तो भी तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इन मान मर्यादाओं को जगत संदेश देने के लिए यह नियम बनाया गया। तो माता द्रौपदी के लिए उसी समय भीम ने एक सेतु बना के तैयार कर दिया, उसे भीम सेतु या फिर भीम शिला के नाम से जानते हैं। आज भी आप बद्री विशाल की तरफ जाते हैं तो इस पवित्र स्थान का दर्शन होता है। उसका ठीक सामने महात्मा मुचकुंद की गुफा है। इसी रास्ते से पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले। बताते हैं 4 भाइयों ने द्रौपदी के साथ में बर्फ के टीलों में अपना शरीर गला दिया, शरीर सहित श्री धर्मराज युधिष्ठिर भगवत धाम के लिए गए हैं। और बताते हैं एक श्वान उनके साथ में गया, ऊपर के पहुंच करके दूतों ने उनको रोक दिया, कहा कि श्वान को जहां से लेके आए वहीं छोड़ के आइए। युधिष्ठिर ने कहा कि कोई 10 कदम संग चल ले मित्र बन जाता है, लेकिन ये तो धरती से लेकर के यहां तक मेरे साथ में आया है, यह मेरा मित्र है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। और इतना कहा, उसी समय उस श्वान में से धर्मदेव प्रकट हो गए और कहा कि इस दुनिया को छोड़कर व्यक्ति के साथ कोई जाएगा तो उसका सत्य जाएगा, उसका धर्म साथ जाएगा और ये सब कुछ यहीं रहना है। जो लोग ज्यादा गलफत में पड़े हुए हैं, यह भी मेरा है, यह भी मेरा है, मुट्ठी भर जिंदगी है, ये जीवन ऐसा ही है। पति पत्नी से पहले, पत्नी पति से पहले चली जाती है। सर रोते डकराते रह जाते हैं, कोई उसे रोक नहीं पाता। कल प्रातः का हम सूर्य देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे पता नहीं है, इसलिए हर समय अपने चलने की तैयारी कीजिए। पता नहीं कौन के स्टेशन पर गाड़ी सबसे पहले आ जाए और हमें यात्रा करनी पड़े। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपकी संपदा वही है जो आपने अच्छे कामों में, भगवत कार्यों में जिसको खर्च कर लिया है। और याद रखना, जैसे बैंक में जमा करके उसका कई गुना आपको मिलता ही है, दान पुण्य में खर्च करके कई गुना करके वो आपके पास ही लौटने वाला है, वो कहीं जाने वाला नहीं। थोड़ी देर के लिए लगता है 10-50 हजार चला गया, लाख 5 लाख चला गया, वो कहीं नहीं गया, ये आपका डिपॉजिट होगा। आज आपको यहाँ वही मिल गया है जो आप जमा करके आए, वही मिल रहा है। किसी ने आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया। मम्मी पापा भी आपको वही दे पाए जितना तुम्हारा ईश्वर के खाते में डिपॉजिट था। एक माई बाप को तो 4 बच्चे होते हैं, एक अमीर होता है, एक भारी गरीब होता है, लेकिन यह प्रक्रिया देखिए, नियति देखिए प्रकृति की। वो एक को उतना जब मिला है वो उतना डिपॉजिट करके आया, दूसरे को उतना ही मिला है। बहुतों के पास कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो कुछ करके ही नहीं आए। जिंदगी का बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है। घर में वयोवृद्ध हैं, घर में बुजुर्ग हैं, 2-4 1 साल के मेहमान हैं, उनके निमित्त कुछ दान पुण्य, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया सा उनके लिए करते रहिएगा। अग्रसर जन्म में वही प्राप्त होगा और कुछ नहीं मिलेगा। उसी बात को बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ इस ग्रंथ में बताया जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना जल भी नहीं पीते थे। यह इनकी बहुत बड़ी विशेषता। युधिष्ठिर की बात कह रहा हूं।
धर्मराज दुष्टर जिस बर्तन में ब्राह्मण भोजन कर लेते थे, वह बर्तन ब्राह्मण सोने और चांदी के बर्तन अपने घर लेके चले जाते थे। और आनंद की बात यह थी कि हर रोज एक नया ब्राह्मण भोजन। पूरे देश के जितने भी ब्राह्मण वो सब इस राजा ने नौते पर बुलाए। राजस्व यज्ञ बड़ा अद्भुत हुआ। वहां कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किसी ने हमें पूछा कि कोई ब्राह्मण वहां भोजन कर ले तो फिर हमारे यहाँ कर ले तो हमें क्या पुण्य मिलेगा क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बासी नहीं होती। क्या क्या बासा नहीं होता? तुलसी पत्र बासा नहीं होता, बेल पत्र बासा नहीं होता, मंत्र बासे नहीं होते, अग्निदेव बासा नहीं होता, और ब्राह्मण देवता भी बासा नहीं होता, पुराना नहीं होता। ये 100 घर जे करके आ जाए तो 100 को उसका पुण्य मिलने वाला। कहीं 1% भी कहीं कटौती नहीं होने वाली है। ब्राह्मण भी बासा नहीं होता। जैसे मंत्र बासे नहीं होते तो ब्राह्मण देवता भी बासा नहीं होता है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहूँगा, हमारा और आपका खजाना वही है जो हमने नेक कार्यों में, सत् कार्यों में खर्च कर लिया है। मैं उज्जैन में एक दिन कथा में बोल रहा था कि दुनिया की जितनी भी संपदा है, संपूर्ण संपदा है, वो सब अपने बच्चों के नाम कर देंगे। वो कम बच्चे मिलेंगे जो संतुष्ट होंगे, कहेंगे कि मम्मी पापा ने हमें बहुत कुछ दे दिया। नहीं तो पड़ोसी वाले अंकल जी पूछेंगे, कहेंगे बेटा पापा ने खूब दिया है। वो कहेगा दिया है, लेकिन रामू भैया के पापा ने जितना दिया है वो नहीं दे पाए। रामू भैया के पापा ने जयपुर में 4 आलीशान प्लॉट दिए। एक प्लॉट की कीमत 18 करोड़ रुपया। ये बोले कितना भी दे करके चले जाए, लेकिन अंदर से आवाज यही आएगी। और ग्रंथ तो यह कहता है आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटों को एक छत देना आपका धर्म है। और आप 4 को 40 प्लॉट देना चाहते हैं तो ये आपकी तृष्णा है, यह आपकी वासना ही है। अपना भी ख्याल रखिए। और जीवन ऐसे ही चला जाता है, आंखें मुद जाती हैं, मुंह में से झाग निकल जाता है। मुट्ठी ऐसे ही है, कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन का सार ही है, असारो खल संसारो। मोह रूपी संसार दुखों से बिल्कुल भरा पड़ा है। आपने दुनियादारी के लिए बहुत जीवन जी लिया, बच्चों को बहुत दिया, आपने सब कुछ तो दे दिया है। अब यह बची खुची जो जिंदगी है, मुट्ठी भर जिंदगी है, यह भगवान के नाम कर लीजिए। तीर्थ यात्रा करते रहिए, भजन करते रहिए। इस आयु में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का संग ना छोड़ें। जो छूटे से छूट जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़े। इसी आयु में एक दूसरे की जरूरत होती। बच्चों के पास उतना टाइम नहीं होगा तुम्हें देखने के लिए, बहुओं के पास उतना समय नहीं होगा। पति ही पत्नी को और पत्नी ही पति को देख पाएगी। धरती पर वो पुरुष बड़े महान हैं जो अपनी उस स्त्री का, गृहिणी का ध्यान रखें जिसके साथ में 7 भामर पड़ी हैं, उसका ध्यान रखे हैं। तो अग्निदेव के सामने जो आपने वचन भरे हैं उसकी आप पूर्ति कर रहे हैं। सच में आप उस इंसानियत के साथ जिए हैं। ईश्वर भी आपकी इस इंसानियत को देख करके मुदित हो रहा होगा। नहीं तो प्रायः देखा जाता है कि माताएं तो पुरुष के लिए जीवन जी लेती हैं, लेकिन पुरुष स्त्री के लिए अपना जीवन नहीं जी पाते। महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवियत्री हुई है। उसने अपनी वेदना एक कविता में उसने प्रकट की है। भारतीय पुरुष की ऐसी स्थिति है, या तो वह विवाह करता है, पत्नी को पास में रखता है सांसारिक सुखों की पूर्ति के लिए, तो बोलते उसने बड़ा अच्छा लिखा है। और या वो स्त्री को अपने ऊपर भार समझता है, वजन समझता है। भारतीय पुरुष की यह बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसके मन में कभी आज तक यह नहीं आया कि हम दोनों का संबंध पूर्वजों को तृप्त करने के लिए
और हम दोनों का संबंध अच्छी संतान को जन्म देकर भगवत प्राप्ति के लिए हम दोनों का संबंध है। महादेवी वर्मा लिखती है, ये कोई बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो मन में यह सोच लेते हैं कि ईश्वर ने हम दोनों को कुछ दिव्य कर्म करने के लिए भेजा है। हम दोनों मिलकर, जैसे गाड़ी में दो पहिए होते हैं तो उसकी यात्रा बड़ी सुखद और लंबी होती है, उसी प्रकार से भी समझ लें कि हम अपनी जीवन यात्रा के दो पहिए हैं और हम जब दोनों आगे के लिए चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक पहिए में हवा ज़्यादा होगी, एक में कम होगी, तो भी वह गाड़ी आगे के लिए चलेगी नहीं। इसलिए इन दोनों में साहस, दोनों में आत्मबल, दोनों में समर्पण और दोनों में ही त्याग की भावना होनी चाहिए। श्री मनु जी महाराज, माता सतरूपा, महाराज दशरथ, माता कौशल्या, इन जोड़ों में ऐसी ही काबिलियत का वर्णन किया गया। तो जो ये कथा आप सुन रहे हैं यह बड़ी अद्भुत है। महाराज युधिष्ठिर के साथ में सिर्फ धर्म और धर्म संग गए। हमारे और आपके साथ भी हमारी अच्छाइयाँ, हमारा पुण्य, हमारा धर्म हमारा साथ जावे, पाप संग में नहीं। ऐसा कुछ अच्छा करें, ऐसा कुछ बढ़िया करें, मरना तो सबको है। यह ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है वो मौत को प्राप्त होगा। आज नहीं 10 साल के बाद, 10 साल नहीं तो 20 साल के बाद। लेकिन सूर्य अपने समय से डूबता है तो बढ़िया लगता है। 7 बजे डूबने वाला सूर्य दोपहर में 1 बजे डूब जाए तो अफड़ा तफड़ी मच जाएगी। और यही जीवन का सिद्धांत है। जिन लोगों को जिस समय से जाना हो और वो कहीं 10 साल या 20 साल पहले चले जाते हैं तो परिवारों में बहुत दुख फैल जाता है, बहुत दुख होता है, भारी कष्ट होता है। सुबह पूजा में से उठो तो बस भगवान को एक ही बात बोलिए, हे परमात्मा, जो मुझसे छोटे हैं, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक उनकी मृत्यु में अपनी आंख से न देख पाऊं। ये भगवान को रोज बोलिए। बड़े भाई को बहुत भाग्यशाली कहा है। बड़ा भाई बनना ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। बड़ा भाई बनना, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, भाई की मृत्यु होना ये बहुत भारी दुख है, भारी कष्ट है। लेकिन जो बड़ा भाई है वो पहले दुनिया छोड़ के जाता है, वह अपने अनुजों की मृत्यु नहीं देख पाता। यही उसके लिए बहुत बड़े पुण्य, यही उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक नई सी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रातः पूजा में से आप उठते हो, क्या कंकड़ पत्थर मांगते हो? भगवान को कहिए, भगवान जो मुझसे छोटे हैं मैं उनकी मृत्यु न देखूं, बस यह कृपा कर दीजिए। वो कोई भी हो मेरे घर में, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे पड़ोसी हो, चाहे मेरा पुत्र हो, जो आयु में जो मुझसे छोटे हैं, भगवान मैं उनकी मृत्यु न देखूं। मैं इस दुनिया में उनसे पहले आया हूं, इस दुनिया में मैं उनसे पहले दुनिया छोड़ करके जाऊं। वह भगवान को ऐसी प्रार्थना कर। धर्मराज युधिष्ठिर ऊपर के लोकों में गए, धर्म उनके साथ में गया था। ये स्वर्गारोहण की कथा को जो सुनेंगे सुनाएंगे, कल युग उनको छू तक नहीं पाएगा। भागवत जी की इतनी अद्भुत यह कथा। परीक्षित छोटे से बड़े हुए, एक दिन वह यात्रा में निकले। पूरे देश की यात्रा उन्होंने अपने रथ में बैठ करके करी। परीक्षित लोगों ने जयमालाएं डाली उनके गले में, लोगों ने बहुत उनका आदर किया और कहा, विष्णुराज तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पूर्वजों ने इस अधर्म की छाती को ठोक दिया। और परीक्षित ने जब अपने पूर्वजों की बड़ाई सुनी तो बड़े हर्षित हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और जैसे ही वो घूमते घूमते केतुमाल क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने एक दुखद घटना देखी। क्या देखी? एक गैया और एक बैल, दोनों के दोनों एक मलिक्ष व्यक्ति के हाथों से पिट गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बरसब के 3 पांव टूट गए, बैल के 3 पांव टूटे हैं और वो एक पांव के ऊपर खड़ा है।
वो पास में पहुंच गए और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो आंख में आंसू थे। वो वृषभ, वो बैल रो रहा था और वो रो रो करके कहता, मुझे गैया मैया बहुत इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए क्योंकि धर्म रूपी वृषभ को जन्म देने वाली गौ माता है। यदि ऐसा कह दिया जाए तो शोक्ति नहीं है कि गैया मैया धर्म की मां है, क्योंकि नंदी को धर्म माना गया है और नंदी की जन्मधात्री गौ माता है, गैया है। गाय की पूजा के बिना